हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। हमने हालांकि सारे टॉपिक में है ना युद्ध के बारे से बताया है ना, कोई अच्छी जानकारी के बारे से बताया है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बारे से बताया है। लेकिन आज हम लोग एक अलग टॉपिक में बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कैश में नकदी यानी कि कैश पैसे की कमी क्यों हो रही है। इसमें 2-3 सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर हम मतलब खोज करेंगे और समझेंगे। पहली बात, बैंकों में कैश की कमी क्यों हो रही है, और अगर कैश की कमी होगी तो क्या मतलब अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा है। और आखिर ये बैंक जो पैसा देता है फिर इस बैंक को पैसा आता कहाँ से। ये 3 सवाल हम लोग ढूंढेंगे और बताएंगे भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, बैंक में पैसों की कमी क्यों हो रही है। तो समझेंगे बैंक में पैसों की कमी क्यों हो रही है। होने का सबसे बड़ा कारण ये है, लोग जो पैसे जो जमा कर रहे हैं, पहला बड़ा कारण, लोग जो पैसा जो जमा कर रहे हैं, पैसा जमा करने से अधिक लोग लोन लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि लोग अब सोच रहे हैं कि पैसा अगर हम अपने बैंक में जमा करते हैं तो इतना रुपया टैक्स बढ़ेगा, सॉरी इतना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इनसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मतलब बताया जाता है कि कोई अगर शेयर मार्केट खरीद लेता है ना, म्यूचुअल फंड खरीद लेता है, सॉरी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देता है, म्यूचुअल फंड से SIP करवा लेता है, इस सब बातों को हम बाद में समझेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बैंक में पैसा कमी होने का सबसे बड़ा कारण कि लोग पैसा जमा कम कर रहे हैं लेकिन लोग लोन लेने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण हो गया। दूसरा देखिए, त्योहारों के मौसम में कैश निकालने की मांग बढ़ी, जो जैसे देखिए दिवाली गया है ना, और सब जो पूजा गया मतलब और सब जो मतलब त्यौहार गया, इन सब में मतलब कैश को निकालने की सबसे बड़ी मतलब वजह रही, ठीक है। और जो लोग मतलब पैसा जमा नहीं कर रहे हैं उसका भी सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका मतलब आप अगर जमा करते हैं बैंक में पैसा तो क्या होता है कि हो सकता है थोड़ा सा कम बढ़े, लेकिन लोग अब क्या करने लगे हैं कि लोग अपने बैंक में पैसा जमा नहीं करने के बावजूद वह पैसा नहीं जमा करने से अच्छा समझते कि हम जो पैसा रखा हुआ है उसके पास, उस पैसे से ज़मीन खरीद ले, पहला सबसे बड़ा कारण। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि उस पैसे से गोल्ड खरीद ले। जैसे कि आप लोग को मालूम हुआ कि आए दिन गोल्ड का दाम यानी कि सोने का दाम, गोल्ड मतलब सोना, सोने का दाम आए दिन बढ़ते रहता है। अब जब आए दिन बढ़ा तो उसे लगेगा कि उससे अच्छा, बैंक से अच्छा है कि हम इसी पैसे को अपने बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब बैंक में जमा कर दिया, सॉरी ये अपना गोल्ड मतलब उसी पैसे से मतलब जमा कर दिया, उसी पैसे से जब ये अपना गोल्ड को खरीद लिया, सोना को खरीद लिया, जब ये सोना को खरीद चुका, अब उससे क्या हो कि आने वाले टाइम में कुछ भी वह क्या करेगा, मुसीबत में कुछ भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे सबसे ज़्यादा मुसीबत में क्या करेगा, अपने आप को मतलब वह खरीद लेगा, सोना को बेच के फिर वह पैसा खुद ब खुद निकाल लेगा। जब वह खुद ब खुद पैसा निकालेगा और जब बेच लेगा तो फिर मतलब उसे क्या कहते हैं कि अगर बैंक में जमा किया हुआ पैसा तो उनसे कई ज़्यादा गुना भी हो सकता है पैसा उसे मिले। दूसरा चीज़, ज़मीन खरीद लेगा। मालूम है कि ज़मीन आए दिन कितना बढ़ते रहता है। आज अगर 5 लाख इकट्ठा है तो कल हो सकता है कि 7 लाख रुपये इकट्ठा हो जाए। अगर उससे अगर बाईपास रोड निकल जाए तो और भी सोने में सुहागा हो जाता है। लोग ये समझकर कि अगर वह ये समझ रहे हैं कि बैंक से ज़्यादा सुरक्षित उनके हाथ पे कैश है, यह भी एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग बैंक नहीं जा रहे हैं पैसा जमा करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई पैसा मतलब बैंक में पैसों की कमी होने का सबसे बड़ा कारण। दूसरा समझ लेते हैं। SIP तो करवा लिया, मतलब म्यूचुअल फंड में SIP करवा लिया, उसके बाद फिर शेयर मार्केट मतलब खरीद लिया, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ऐसी मतलब न्यूज़ आ रही है। चलिए अब आगे समझते हैं। लेकिन अब कैसा है, देखिए क्या कहते हैं कि बैंक अगर लोन नहीं दे पा रहा है, अगर लोन नहीं दे पाएगा तो क्या होगा। सॉरी हाँ, दूसरा हम बताए थे कि अगर बैंक होगा, बैंक फिर कौन है, तो याद रखेंगे हम जिस बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते हैं, है ना, जिस बैंक से हम लोग क्या कहते हैं कि कैश निकालने के लिए जाते हैं, जिस बैंक से लोन निकालने के लिए जाते हैं, ये हमारा बैंक है। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, उस बैंकों का भी कोई बैंक होगा, उस बैंक का नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जब वह बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक हो गया, जैसे हमारे लिए बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारी अपनी अपनी चूजिंग बाय अकॉर्डिंग, है ना, अपने अनुसार आपको जो बैंक अच्छा लगता है उसी बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसी बैंक से निकालते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके लिए बैंक हो गया आपका जो सामने जो लोकल बैंक हो गया, शहरी बैंक हो गया, ये आपके लिए बैंक। लेकिन उस बैंक का भी बैंक है, उसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की निगरानी में रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब भाई ये समझोगे, अब ये समझिए, जब आपको ज़रूरत होती है तो आप जाते हैं बैंक, आपको लोन की ज़रूरत होती है आप जाते हैं बैंक, ठीक है। जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक जाने के बाद आपको वहाँ से कैश मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी ये न्यूज़ आ रहा है कि वहाँ पे कैश की कमी नहीं है,
आप बाद में आइए या फिर कुछ दिन बाद आइए, कैश जब आएगा तो आपको दे दिया जाएगा। ये सारी न्यूज़ है। लेकिन अब ऐसे समझ लेते हैं, अब हम लोग जाते हैं बैंक के पास पैसा लेने के लिए, लेकिन अब ये बैंक कहाँ जाता है? तो बैंक जाता है RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। ठीक है भैया, फिर बड़ा सवाल ये होगा कि ये बैंक जाता है RBI के पास, तो फिर RBI किसके पास जाता है? ये भी तो क्वेश्चन है कि बैंक गया RBI के पास, हालांकि हम लोग को पैसा चाहिए बैंक से, लेकिन बैंक को भी पैसा चाहिए RBI से, लेकिन RBI के पास कौन सा पैसा है? तो RBI के पास, RBI जो है ना भारत सरकार की निगरानी में है। पहली बात तो नोट तो छापता है, छापने के बाद ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा नोट छाप लिया, नहीं, मतलब आपका जितना GDP है उतना ही, ठीक है, आपके पास जितना GDP है, मतलब भारत सरकार मतलब जितनी की ज़रूरत है उतनी छापती है। ठीक है, आपको कोई चीज़ मतलब इतना ही खाना है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, आपको कोई चीज़ इतना मतलब सामान की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बर्बाद हो जाएगा, है ना। ये भी मतलब वहाँ एक नियम लगाया जाता है। तो ये RBI के पास होता है डॉलर। अब वो पैसे की आपूर्ति कैसे करती है? तो पैसों की आपूर्ति करती है डॉलर बेच के। ठीक है, अभी डॉलर हो गया है कितना? $1 बराबर 86 रुपया आसपास है, 86 से 87 रुपये के आसपास है। ठीक है, जब $1 बराबर 86 रुपया 87 रुपया है तो डॉलर को बेच के अपने पैसों की आपूर्ति करती है। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या करेंगे? पहली बात तो ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की निगरानी में है, भारत सरकार के स्वामित्व में है। ठीक है, ये मतलब RBI के पास होता है डॉलर, या डॉलर को बेच कर ये अपने आप आपूर्ति करती है। तीसरा बड़ा क्वेश्चन कि अगर मतलब हम बैंक जाएं और बैंक में कह दें कि नहीं भाई अभी पास में कैश नहीं है, आपको हम लोन नहीं दे सकते हैं, तो इसके ऊपर असर क्या पड़ेगा? इसके ऊपर असर यह पड़ेगा कि उपभोग की कमी होगी। अब अगर उपभोग की कमी होगी तो याद रखेंगे, जब अगर उपभोग की कमी होगी तो हमारा अर्थव्यवस्था डगमगाएगा, GDP डगमगाएगा। ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो ये अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगा। अगर हम लोन, देखिए लोन कैसे लेते हैं, मतलब लोन लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है? पैसा आदमी 3 तरीके से रखता है अपने पास। पहली बात अपना डेली का मतलब स्टेप बाय स्टेप खर्चा करने के लिए, है ना। आप सुबह सो के उठें, भाई ये पैसे से दूध लाना है, इतना पैसा निकालें, ये पैसे से हम मतलब क्या कहते हैं कि सब्जी लाना है, इतना पैसे से चावल लाना है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप खर्च करने के लिए आप मतलब क्या कहते हैं जोड़े रखें। ठीक है, लेकिन एक पैसा और भी रखते हैं, एक पैसा और क्या भविष्य में, है ना, सॉरी उसी पैसे में फिर क्या होता है, एक अनहोनी हो जाता है। आप बाहर गए, चक्कर टायर हो सकता है पंचर हो गया, बाहर गए, है ना, मोटरसाइकिल में कुछ ऐसे खराबी आ गया, लेकिन आप क्या करेंगे? वही पैसे से उसकी भरपाई पूरा करेंगे। लेकिन एक पैसा और रखा जाता है ना, उस पैसे का नाम है, उस पैसे को मतलब कब रखा जाता है? अनहोनी कभी, है ना, आप बीमार पड़ गया अचानक, है ना, आपके घर में कुछ ऐसा मतलब भगवान न करे, ईश्वर न करे, कुछ ऐसा घटना स्थल हो गया, घटनाग्रस्त हो गया, आप उस पैसे को निकालते हैं। मम्मी बोलती कभी टाइम पे काम आएगा, है ना, कभी मतलब ये टाइम पे काम आएगा, कभी मतलब शादी ब्याह में काम आएगा, ऐसे करने के लिए मतलब पैसा रखा जाता है। लेकिन बाय द वे कभी भी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट चाहिए, जैसे क्या कहते हैं कि आपके पास पैसा है उतना भी नहीं है, आपके पास अगर शादी दिलाना बहन का, पास में पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहले बात बैंक जाएंगे, बैंक में लोन का मतलब थोड़ा पता करेंगे, क्या बैंक में लोन मिलता है नहीं मिलता है, बैंक में लोन कितने इंटरेस्ट से मिलता है। ठीक है, ये सब सारी बातें हैं। लेकिन आप याद रखेंगे, ये जो बैंक जो जाता है RBI के पास, तो याद रखेंगे जिस प्रकार से हम लोन लेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट बढ़ाएगा, है ना, 6.5 या फिर 10% के आसपास लोन लेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर 10% के आसपास या फिर 6.5 के आसपास, अगर 6.5% के आसपास अगर लोन में अगर इंटरेस्ट काटता है तो क्या हुआ कि मतलब अब कैसा है, ये तो हम लोन लिए, वो हमसे इंटरेस्ट लिया। ठीक है, पैसा जमा करने की मतलब पैसा जमा करने वाले की संख्या कम है, लेकिन पैसा का लोन निकालने वाले की संख्या ज़्यादा है। ये तो होगी कैश में सबसे बड़ी कमी के कारण। लेकिन जब RBI के पास गया बैंक जब RBI के पास जाता है तो RBI के पास जाने के बाद वह बोलता है कि भाई साहब कुछ भी करो, बैंक बोलता है भाई साहब कुछ भी करो, हमें आप कैश दीजिए। बोला ठीक है, आपको अगर इतना जल्दी में कैश चाहिए तो कैश लेने के लिए आप क्या कीजिए, हमें 6.5% का आपको इंटरेस्ट दर चुकाना पड़ेगा। मतलब ठीक है। अब कोई बोलता है कि मतलब कोई और बैंक गया कि देखो अब कैसा है कि मतलब मान लीजिए 10 बैंक एक साथ चला गया RBI के पास, तो 10 बैंक का मतलब उसको भी तो चाहिए कुछ ना कुछ टाइम। अब यह क्या करेगा, हम इतना जल्दी नहीं दे सकते, तो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 6.75%, यानी कि 6.75% मतलब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर भी लोग क्या करते हैं कि फिर बैंक वाले क्या करते हैं, हाँ ठीक है देंगे, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। लेकिन फिर मतलब अब बैंक वाला भी ये सोच रहा है, RBI मतलब जो गवर्नर है बैंक के, ये बोल रहे हैं कि कैश मतलब बैंक में डिपॉजिट करने का मतलब कुछ तरीका तो नया नया अपनाना पड़ेगा। पहला बड़ा तरीका क्या,
पहला बड़ा तरीका ये है कि आप कुछ ऐसा उपभोग को बोलिए कि आप अगर पैसा जमा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी इंटरेस्ट रेट म्यूचुअल फंड से हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़े, या फिर म्यूचुअल फंड से, शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से SIP कराने से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहे। ये बैंक को मतलब कहना है ना, ये मतलब हो सकता कर रहा है, ठीक है। तो मतलब बैंक में पैसा के कैश को भरपाई करने के लिए ये म्यूचुअल फंड में उसका शेयर मार्केट में बहुत सारी, इससे मतलब उन्हें लालच देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब अगर मान लीजिए अगर आप बैंक जाते हैं, बैंक में जाने के बाद कैश अगर आपको नहीं मिलता है तो क्या होगा, इसमें उपभोग की कमी पड़ेगी, इसमें अर्थव्यवस्था की मतलब ये होगी डगमगाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो कि सरकार को और वित्त मंत्री को देखना पड़ेगा। ये सामने जो फरवरी में जो सरकार जो बजट निकालेगी, इसी बजट में पता चलेगा कितने का है ना, क्या रेट बढ़ा, क्या रेट घटा। बहुत सारी बातें ऐसी होगी कि हो सकता है कि सरकार बैंकों में पैसों के लिए, आपूर्ति के लिए कुछ नया कदम उठाए। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है तो हम लोग समझेंगे फिर अगले वीडियो में। तो साथियों, बस आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।